नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भारतीय दार्शनिक मंच पर। आज हम बात करेंगे नीति शास्त्र में जो नैतिकता के प्रमुख सिद्धांत हैं, जो विचारधाराएं हैं, उसके विषय में। नैतिकता के क्षेत्र में यह जानना जितना आवश्यक है कि कौन सा कर्म उचित है, उतना ही महत्वपूर्ण यह भी जानना है कि कोई भी कर्म क्यों उचित है। कोई कर्म क्यों उचित है, इस क्यों का उत्तर देने के लिए नैतिक चिंतन में अनेक सिद्धांतों का विकास हुआ, जिसे हम नैतिक सिद्धांत या नैतिक विचारधाराओं के नाम से जानते हैं। ये विचार केवल अमूर्त नहीं है, बल्कि ये वह बौद्धिक प्रवृत्तियां हैं जिनके आधार पर हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में क्या करे, क्यों करे, और उसके कार्यों की नैतिक मूल्य क्या है। नैतिकता की कसौटी पर उसे परखा जाता है। अगर हम पाश्चात्य चिंतन परंपरा में बात करें, तो जिसकी शुरुआत ग्रीक दर्शन से होती है, तो ग्रीक परंपरा में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के चिंतन में नैतिक विचारधाराओं की, नैतिक सिद्धांतों की आधारशिला रखी। उन्होंने सद्गुण को, वर्च्यू को, गुड लाइफ, सर्वोच्च जीवन, प्रज्ञा, प्रैक्टिकल विस्डम, तीनों चीजों को नैतिकता की कसौटी माना। अरस्तु ने इडोमोनिया अर्थात आत्मिक उत्कर्ष को, एक व्यक्ति का आत्मिक विकास को ही नैतिक जीवन का अंतिम उद्देश्य कहा। अरस्तु के अनुसार नैतिकता का मूल्यांकन उस जीवन से किया जाना चाहिए जो व्यक्ति अपने चरित्र में, विवेक में और सद्गुणों के विकास में अभ्यास के द्वारा एक संतुलन प्राप्त करता है, एक परिपक्वता को बनाता है। इस प्रकार से यदि हमें नैतिक चिंतन के इतिहास की परंपराओं को समझना है, तो उसमें बहुत अच्छा स्रोत एक सीडी ब्रॉड की बुक है, मेटाफिजिक्स ऑफ मोरल्स। इस बुक में सीडी ब्रॉड ने इन तमाम सिद्धांतों को, इन विचारधाराओं को दो कैटेगरी में रखा। एक टियोलॉजिकल थ्योरीज, प्रयोजनवादी सिद्धांत, और दूसरा डिओन्टोलॉजिकल थ्योरीज, निष्प्रयोजनवादी सिद्धांत। प्रयोजनवादी सिद्धांत का क्या मतलब हुआ? प्रयोजनवादी सिद्धांत का मतलब यह है, जो नैतिकता या किसी कर्म की, वो नैतिक है या अनैतिक है, इसका मूल्यांकन उस कर्म के फल के आधार पर करता है, उसे हम प्रयोजनवादी दृष्टिकोण कहते हैं। और जो नैतिक कर्म को अपने आप में महत्वपूर्ण मानता है, उसका परिणाम चाहे जो कुछ भी हो, उसे हम निष्प्रयोजनवादी दर्शन कहते हैं। तो सबसे पहले जो सीडी ब्रॉड ने कि जो विभाजन किया है, इसका परिचय हम ले लेते हैं। उसके बाद चूंकि सिद्धांतों की एक लंबी कड़ी है, तो उसको हम देखते रहेंगे और आगे की वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रयोजनवादी सिद्धांत की, जिसे हम कहते हैं थियोलॉजिकल थ्योरीज। किसी कर्म की नैतिकता इस बात पर निर्भर करती है कि उस कर्म का फल क्या हुआ, उसका परिणाम क्या है।
जो विचारधारा इस बात को मानती है कि यदि परिणाम शुभ हुआ तो कर्म शुभ, यदि परिणाम अशुभ हुआ तो कर्म अशुभ, उसे हम समग्र रूप से, उन सारी विचारधाराओं को हम प्रयोजनवादी विचारधारा कहते हैं। अगर हम पाश्चात्य चिंतन परंपरा की जो प्रमुख नैतिक सिद्धांत रहे हैं उनके आधार पर देखने की कोशिश करें तो सुखवाद, हिडोनिज्म, सुखवाद पहला ऐसी विचारधारा है जो प्रयोजनवादी बातें कर रहा है। सुखवाद के अनुसार ऐसे कर्म नैतिक कर्म हैं जो सुख को उत्पन्न करें। एपिक्यूरस को इसका जनक माना जाता है। ज्यादा विस्तार से अभी हम यहां उसकी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इन सारे सिद्धांतों का, सुखवाद का, उपयोगितावाद का, व्यवहारवाद का, विकासवाद का, आत्मपूर्णतावाद का, इन सब पर एक एक लेक्चर हम स्पेशली लेंगे। तो इन जितने सिद्धांतों की हमने बात की वो सारे सिद्धांत प्रयोजनवादी सिद्धांत हैं। क्यों? क्योंकि ये सब मनुष्य की नैतिकता का मूल्यांकन उसके कर्म के फल के आधार पर करते हैं। जैसे उपयोगितावाद क्या है? उपयोगितावाद का जो की कॉन्सेप्ट है, केंद्रीय भूत सिद्धांत है, वो ये है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, जिस कर्म से अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख उत्पन्न होता हो वह कर्म नैतिक है, और जिससे उत्पन्न न होता हो वो न अनैतिक। व्यवहारवादी प्रैग्मेटिज्म, यह भी परिणामवादी सिद्धांत है। यह मानता है कि यदि व्यवहारिक दृष्टि से जो फल आप चाह रहे थे उस कर्म को करते वक्त यदि वही फल आपको प्राप्त होता है तो वह कर्म नैतिक है, यदि वह फल नहीं प्राप्त होता है तो वह कर्म अनैतिक है। आत्मपूर्णतावादी सिद्धांत, यह सिद्धांत यह मानता है कि वही कर्म नैतिक है जो हमें अपने आत्म के स्वरूप को प्राप्त करने में सहायक है। तो ये प्रमुख सिद्धांत हैं जिन्हें हम प्रयोजनवाद के अंतर्गत रखते हैं। इन सभी विचारधाराओं के अनुसार मनुष्य के कर्म की नैतिकता उसके फल से जुड़ी है। इसीलिए कई बार इसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है कि यह परिणाम परक नैतिकता है, कॉन्सिक्वेंट के बेस पे यह नैतिकता का निर्धारण करती है, इसलिए इसे अंग्रेजी में कॉन्सिक्वेंटलिज्म भी कहते हैं। अब हम दूसरे समूह की बात करते हैं जो डिओंटोलॉजिकल सिद्धांत है, निष्प्रयोजनवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के किसी भी कर्म को उचित या अनुचित उस कर्म का स्वभाव पर निर्भर करता है, ना कि उसके परिणाम। अर्थात कोई कर्म नैतिक या उचित इसलिए है क्योंकि वह कर्म सार्वभौम रूप से नैतिक है, सार्वभौम रूप से, अनिवार्य रूप से नैतिक है। उसका परिणाम कुछ भी आए वह नैतिक ही होगा। पाश्चात्य चिंतन परंपरा में जर्मन के बहुत बड़े स्कॉलर, विचारक, चिंतक, फिलोसोफर इमैनुअल कांट इसके निर्विवाद समर्थक माने जाते हैं। कांट ने कहा कि कर्तव्य को नैतिकता का सर्वोच्च शिखर माना जाना चाहिए। वो कैटेगोरिकल इंपरेटिव की बात करते हैं जिसके अनुसार व्यक्ति को ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे वह सार्वभौम नियम बन सके, हर कोई वैसा ही आचरण कर सके। बाद में के चिंतकों की अगर हम बात करें तो डब्ल्यू डी रॉस, एच ए पियर्ड, सी डी ब्रॉड जैसे चिंतकों को भी निष्प्रयोजनवादी डिओंटोलॉजिकल दृष्टिकोण का समर्थक माना गया, और इन सभी लोगों ने उचित को, राइट को, शुभ को, गुड को एक
इक्वल आइडेंटिकल फॉर्म में एक्सेप्ट किया और उन्होंने ये माना कि उचित ज्ञान अंतः प्रज्ञा से, इंट्यूशन से प्राप्त हो सकता है और उसी के अनुसार कर्म करना ही इंडिविजुअल का कर्तव्य है। और ये प्राइम फैसी ड्यूटी के नाम से कहा गया प्रथम दृष्टव्य है ये, कि जो इंट्यूटिव नॉलेज है उसके बिहाफ पर ये व्यवहार किया जाना चाहिए और इंट्यूटिव नॉलेज के बिहाफ पे किए गए कर्म नैतिक कर्म है। उसके लिए हमें उसके फल का इंतजार करने की जरूरत नहीं। इस प्रकार से इन दोनों सिद्धांतों को देखने के बाद हम अगले वीडियो में बात करेंगे ऐतिहासिक दृष्टि से जो इन सिद्धांतों का विकास हुआ है, जिसमें हम यूनानी दर्शन, जिसे मुख्य रूप से मूल्यपरक दर्शन कहा जाता है, उसको देखेंगे। फिर एक एक विचारधाराएं जिनकी हमने चर्चा की, सुखवाद, उपयोगितावाद, प्रयोजनवाद, व्यवहारवाद, इन सब की चर्चा करेंगे और हम कांट की भी चर्चा करेंगे जो डिओंटोलॉजिकल एथिक्स। इसके साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे जो वर्तमान समय में इन सिद्धांतों का क्या स्थिति है उसकी। लेकिन ये क्रम है, कड़ी है, उसमें चर्चाएं जारी रहेंगी। आज के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।